हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंडर ये स्कूल रन हो रहा है। प्योरली रेसिडेंशियल स्कूल है, बिल्कुल आवासीय विद्यालय है। और अभी नई नोटिफिकेशन आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन। इसमें रेगुलर स्टाफ की वैकेंसीज भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी हैं। तो जो रेगुलर वैकेंसीज है मतलब वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट, हालांकि सैनिक स्कूल अपने आप को गवर्नमेंट स्कूल नहीं बुलाते, लेकिन जो रेगुलर स्टाफ की वैकेंसी होती है ना, उसमें आप रिटायरमेंट की एज जो भी रहेगी 60 या 62, जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो 62 या 65 या 60 जो भी रहेगा। अगर परमानेंट रेगुलर वैकेंसी है तो बिल्कुल रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। सारा पे अलाउंस जितना जो भी बेनिफिट्स है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भर्ती नियमों के तहत मिलता है। स्कूल बिल्कुल प्रॉपर सिटीज में रहते हैं और फैमिली अकोमोडेशन भी मिलता है, बैचलर अकोमोडेशन जैसा चाहिए। स्टाफ जो ज्वाइन होते हैं उनके लिए सारा मील्स, टी, कॉफी सब फ्री रहता है। और जो किड्स एजुकेशन है वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप उसी स्कूल में करवा सकते हैं। तो सैनिक स्कूल खास बनाया ही गया है ऐसे बच्चों के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव है, जिनका गोल है कि डिफेंस में जाना है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने अंडर में ये स्कूल लिया हुआ है और वही रन कराते हैं। तो रेगुलर स्टाफ की वैकेंसी भी है इस नोटिफिकेशन में, कुछ वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट की भी है। तो रेगुलर स्टाफ को डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता। एचआरए इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको दे रहे हैं, तो एचआरए नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलावेंस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि घर मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी बेनिफिट ये की बात ये है कि केवीएस जब आप ज्वाइन करते हैं, एनवीएस ज्वाइन करते हैं, ईएमआरएस ज्वाइन करते हैं परमानेंट टीचर के तौर पे, तो वहां पे आपको हमेशा टेंशन रहता है कि हर 5 साल पे, 4 साल पे आपको ट्रांसफर देंगे। और ट्रांसफर कहीं भी देंगे, किसी को मेघालय में दे देंगे, किसी को बिहार में देंगे, किसी को तमिलनाडु में देंगे, मतलब कुछ पता नहीं होता कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। बट सैनिक स्कूल में बिल्कुल ट्रांसफर वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। आपको चाहिए तो आप ब्रांच चेंज करो, नहीं तो आप उसी ब्रांच से लाइफ टाइम काम करके रिटायर हो सकते हैं। परमानेंट टीचर को डीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा, एलटीसी कंट्रीब्यूटरी पेंशन एंड मतलब न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगा। 2 किड्स की एजुकेशन पे सब्सिडी मिलेगा। रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलता है। लीव एनकैशमेंट होती है एक चीज, जैसे कि आपको छुट्टियां मिली, लीव्स मिले बहुत सारे। आपने क्योंकि रेसिडेंशियल है, फैमिली साथ में रह रही है, तो छुट्टियां बहुत बार छुट्टियां बच जाती है तो उसको कैश दे देते हैं। उसके बदले में आपने छुट्टियां खर्च नहीं की तो उसके बदले में कैश देते हैं, तो लीव इनकैशमेंट भी है। और इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन और फ्री मेसिंग ये रेगुलर स्टाफ को भी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ को भी देंगे। रेगुलर तो रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैकेंसी है वो 3 इयर्स के लिए रहेगा। नोटिफिकेशन में काफी सारे पोस्ट हैं, कई सारे पोस्ट हैं, चेक करेंगे कहाँ से नोटिफिकेशन है, आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है, मैं फटाफट पहले रीड कर देती हूँ, नोटिस कहाँ से आई है वो भी। रेगुलर जहां भी लिखा है ना वो हो गया मतलब परमानेंट। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है यू आर अनारक्षित। इसमें जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स रेगुलर वैकेंसी है। बी में है, ए बी इसलिए चेक करते जाना, कई बार मैं मिस कर जाती हूँ, स्क्रॉल तेजी से हो गया तो ए बी के बाद डी हो जाए शायद, तो इसलिए बी में है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, रेगुलर है। अनरिजर्व कैटेगरी तो टेंशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स सी में रेगुलर है, 1 पोस्ट है। अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड डी में है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, रेगुलर, परमानेंट, अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स ये तो सबसे अच्छी वैकेंसी मुझे हमेशा ही लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, परमानेंट है, टीचिंग स्टाफ जैसे ही आप हो जाते हैं, लैब में आपको काम रहेगा। बट ये एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ऑल ओवर इंडिया एसटी कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए साइंस से, बस इतना ही मांगते हैं। फिजिक्स होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट। काउंसलर की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी, 3 साल के लिए रहेगा, अनरिजर्व है। इसकी सैलरी देखेंगे 30,000 है। जो परमानेंट है उसमें तो पे स्केल मिलेगा। बैंड मास्टर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। आर्ट मास्टर जो फाइन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर वो वाला, कॉन्ट्रैक्ट पे, 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। तो इतने सारे नोटिफिकेशन में वैकेंसीज हैं।
सैनिक स्कूल अमरावती नगर तमिलनाडु में। ऑफ कोर्स आपको तमिलनाडु, अगर यहाँ नॉर्थ से है, नॉर्थ इंडियन है या नॉर्थ ईस्ट से है, तो तमिलनाडु आपको, लेकिन मैंने आपको बताया मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स ये है कि, और ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में तो तमिलनाडु के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर इसमें कंपटीशन होती है बच्चों के एडमिशन, स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। तो मिक्स रहते हैं, आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी मिक्स करके पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन होती है, तो जिसको रैंकिंग के हिसाब से जिसको जहां पर एडमिशन मिला। तो अभी ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स रेगुलर है, इसके लिए 21 टू 40 ईयर्स। तो 21 टू 40 जितने भी पीजीटी पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जितनी भी वैकेंसी, उसके लिए आयु सीमा 21 से 40 साल। 47,600 की बेसिक पे प्लस सारे अलावेंसेस ऐड करते करते आपकी 80,000 तक सैलरी बन जाती है, ग्रॉस सैलरी। इसलिए बनती है कि देखिए 50,000 के लगभग तो 50,000 के लगभग तो आपका बेसिक है, अभी 60% तो सिर्फ डीए ही चल रहा है, तो यहां पर ही सैलरी बढ़ गई। इसके बाद फिर और भी अलावेंसेस, पीएफ है, बहुत चीजें हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जितनी भी वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए 21 से 40 साल है। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। जो डिजायरेबल वाली कॉलम में लिखा होता है उसको मैं पढ़ती भी नहीं, क्योंकि वो जरूरी नहीं होता है। रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, डेमो लेंगे, अगर टाई हो जाता है दो कैंडिडेट का, तो फिर ये डिजायर्ड वाला चेक करेंगे प्रेफरेंस देने के लिए, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू शुरू में नहीं रहेगी। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स है, बीएड में 50% या अबव मार्क्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 21 टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2026। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या करना है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, मैथ्स आपका तीनों साल 3 इयर्स या ऑल 6 सेमेस्टर होना चाहिए। 50% या अबव मार्क्स सिर्फ एग्रीगेट में मांग रहे हैं, यहाँ पे टेंशन ज्यादा नहीं दे रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी लाओ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी लाओ, एग्रीगेट में भी, जैसा केवीएस में बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट में मांग रहे हैं। बीएड में 50% या अबव मार्क्स। सीटेट पेपर 2 भी चलेगा, या तमिलनाडु से स्टेट वगैरह किया हुआ है तो वो भी चलेगा। 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, इसकी भी सैलरी 72,000 75,000 तक स्टार्टिंग सैलरी, ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट परमानेंट वैकेंसी है। 12th अगर आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी जो भी नाम है, जो भी जैसे भी पढ़ा हो, साइंस स्ट्रीम से अगर पढ़ लिया है, साइंस से किया तो फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें भी बेसिक पे 25,500 की है, तो आपको सैलरी ऐड करते करते 46-47,000 तक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए 30,000 पर मंथ है, बाकी रेसिडेंस फ्री है सबके लिए, सभी के लिए मील्स फ्री है। इसमें ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट में, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 21 टू 50 ईयर्स तक, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैंड मास्टर 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें पोटेंशियल बैंड मास्टर, अभी देखिए इसमें बैंड मास्टर से रिलेटेड कोई कोर्स है, 40,000 पर मंथ, 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता हो। आर्ट मास्टर भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल के लिए रहेगा, ये रिजर्व एसटी कैंडिडेट के लिए। मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन भी चलेगा फाइन आर्ट या ड्राइंग या पेंटिंग से, अगर 4 साल वाला डिप्लोमा किया है, या फिर मास्टर डिग्री एमएफए किया है, मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट, वो भी चलेगा। और कई सारे ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं, तो चेक कर लीजिए। 25,000 देंगे प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। 21 टू 50 ईयर्स, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट इसकी 25 अगस्त 2026 से काफी टाइम है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए देखें फॉर्म नीचे दिया है क्या, चेक कर लेते हैं। फॉर्म चेक करते हैं, अगर फॉर्म इसमें तो नहीं है, विज्ञापन में तो नहीं है, आगे चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज का जनरल या ओबीसी या एमबीसी कैंडिडेट है तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 300 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट।
डिमांड विच एवर एप्लीकेबल थ्रू ऑनलाइन SBI कलेक्ट ऑन द लिंक प्रोवाइडेड। अच्छा, एक लिंक प्रोवाइड किया है इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट का, तो डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, ऑनलाइन लिंक से पेमेंट कर देना है। चेक कर लेते हैं। कॉल लेटर आएगा, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कॉल लेटर आएगा। अब इसमें हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड थ्रू द गूगल फॉर्म दिया हुआ है, लिंक अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं। इन एडिशन टू द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन आवर स्कूल वेबसाइट। तो एक गूगल फॉर्म दिया है, वो भी भरना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है, और एक फॉर्म भी दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके फिल करके उसको इस एड्रेस पे भेज देना है। उस पे आपको पेस्ट करना है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th से लेके अभी तक का जितना पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज सब पे सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फीस आपने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट प्रोफॉर्मा वो भी अटैच करना है टॉप में। अगर आप कास्ट कैटेगरी में फीस का कंसेशन ले रहे हैं तो फिर आपको SC/ST कैंडिडेट होने का, रिजर्वेशन कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और आपका जो एनवेलप है उसमें बोल्ड लेटर में आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका नाम, स्कूल का एड्रेस वगैरह, ये सब करके 25 अगस्त 2026 तक स्कूल के एड्रेस पे आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, लिंक वो भी भरना है, ऑनलाइन पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, और एक फॉर्म दिया हुआ है वो डाउनलोड करके उसको फिल करके भी सारे फोटोकॉपीज अटैच करके साइन करके वो भी भेजना है स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से। ये एड्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, पिन 642102, उडुमालपेट तालुक, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। अब लिंक चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, अभी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एकेडमिक, क्लिक हियर टू व्यू, मैंने इस पे ही डायरेक्ट क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा था, और इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद और भी इन्होंने अलग से भी विज्ञापन ऐसा दे दिया है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक दिया होगा। सिलेक्शन के लिए एक रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, सेकेंड में क्लास डेमो रेडी रखना है, इंटरव्यू रेडी रखना है, अगर हायर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो उस पर 5% वेटेज उस पर भी मिलेगा। रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स का, और सब्जेक्ट आपका जो विषय है वो 8 मार्क का रहेगा। क्लास डेमो आप अपना किसी भी टॉपिक पे रेडी कीजिए 2 मिनट से 20 मिनट्स, लेसन प्लान रेडी कीजिए, आप टीचिंग एड यूज कीजिए। इंटरव्यू में बेसिक रहेगा, क्योंकि सब हो ही गया सिलेक्शन का, तो भी इंटरव्यू में क्या है, ऐसे ही कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों टीचिंग में इंटरेस्टेड है, सैनिक स्कूल का डिसिप्लिन अलग रहेगा, तो सैनिक स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सैनिक स्कूल के बारे में पढ़ के जाइए, ये सब है। अब इसमें यहाँ पे देखें 3 लिंक यहीं पे दिए हुए, एक एप्लीकेशन फॉर्म का है डाउनलोड करने का, एक फीस पेमेंट का, एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। तो ये तीनों यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट का, और ये गूगल फॉर्म का स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म। तो अगर आप सैनिक स्कूल अमरावती नगर वेबसाइट गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल अमरावती नगर .edu.in आपको लिंक आता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और इसके बाद ये पेज ओपन हो रहा है। इसी में यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू वैकेंसी, क्लिक टू हियर टू व्यू। नीचे तक जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ आपको जो है स्कैन करके आ जाएगा। गूगल फॉर्म भी भरना है, फॉर्म डाउनलोड करके फोटोकॉपीज अटैच करके भी भेजना है, ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट इसमें नहीं बनाना।